हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे, शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे। देखिए कितना सुंदर संयोग है कि एक हाथ में तो वज्र और दूसरी हाथ में ध्वजा। वज्र तो कठोरता का प्रतीक है, स्थिरता का प्रतीक है, गंभीरता का प्रतीक है, और दूसरे हाथ में ध्वजा। ध्वजा ऐसा जीवन में हल्कापन कि वायु के वेग के साथ अपनी कोई ध्वजा की इच्छा नहीं होती। आपने कभी देखा है? ध्वजा अपनी इच्छा से नहीं लहराता है, वो वायु के प्रवाह से प्रवाहित होता है। ये ध्वजा की विशेषता है। ध्वजा शौर्य का प्रतीक है, ध्वजा धर्म का प्रतीक है, ध्वजा साहस का प्रतीक है, ध्वजा शुभता का प्रतीक है। आपने देखा शुभ कार्यों में ध्वजा लहराई जाती है। नवरात्रि में अभी आने वाली नवरात्रि, उसमें लोग अपने अपने घरों में ध्वजा लगाएंगे। जागरण होता है, ध्वजा लगाई जाती है। ध्वजा धर्म है, ध्वजा शुभता है, ध्वजा सकारात्मकता है। और हनुमान जी ऐसे देव हैं जो एक हाथ में वज्र और दूसरे हाथ में ध्वजा रखने में सामर्थ्य रखते हैं। सबके वश की बात नहीं है कि कठोरता और नम्रता को एक साथ धारण कर सके। नकारात्मकता के लिए हनुमान जी कठोर से कठोर हैं। असुरों के लिए हनुमान जी कठोर से कठोर हैं। वैमनस्यता के लिए हनुमान जी कठोर से कठोर हैं। ये वज्र इसी बात का प्रतीक है। हनुमान जी की जो विशेषता है वो ये है कि हनुमान जी कैसे संतुलन स्थापित करते हैं। सूक्ष्म भी हो जाते हैं और विराट भी हो जाते हैं। दया और करुणा के सागर भी हो जाते हैं, तो एक मुष्टि से प्रहार भी कर देते हैं। ये जो सामंजस्य है जीवन में ना, हनुमान जी उसके महागुरु हैं, उसको सिखाने में। हनुमान जी महागुरु हैं। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे। दूसरी पंक्ति में कांधे मूंज जनेऊ साजे। अद्भुत है। हाथों में तो आपने सुना कि वज्र है और ध्वजा है, और कांधे पे मूंज जनेऊ। जनेऊ शुभता पवित्रता के साथ साथ ब्रह्मचर्य का महाप्रतीक है। जिसने जनेऊ को धारण किया
उसने पवित्रता को धारण कर लिया। यज्ञो पवित्र, जिसने जनेऊ को धारण किया उसने पवित्रता को धारण किया, उसने ब्रह्मचर्य को धारण किया। जनेऊ इस बात का प्रतीक है। आपने देखा होगा जो लोग जनेऊ को धारण करते हैं, आज के युग में भी कुछ लोग नियमों का पालन करते हैं। हालांकि जो पवित्रता की पराकाष्ठा है हनुमान जी हमारे, वो तो शब्दों से परे है उनकी महिमा को गाना। लेकिन जो भी मनुष्य जनेऊ को धारण करते हैं, वो जब लघु शंका या मल मूत्र के त्याग को जाते हैं तो जनेऊ को कान में चढ़ा लेते हैं। ये एक सिंबल है, एक प्रतीक है, एक संकेत है। उसको उठा लिया, ऊपर चढ़ा लिया कान में, क्योंकि पवित्रता को बनाए रखना है। और चूंकि हनुमान जी आजीवन ब्रह्मचर्य के घोतक हैं, आजीवन ब्रह्मचर्य की मूर्ति कह लो, ब्रह्मचर्य का ग्रंथ कह लो हनुमान जी को। इतने पवित्र और शुद्ध और ब्रह्मचर्य धारण किए हुए, कांधे मूंज जनेऊ साजे। ऐसा नहीं हो सकता है कि जनेऊ की शोभा कहीं से भी उसकी महिमा कम हो जाए, क्योंकि जब जनेऊ ने हनुमान जी का संग किया ना, तो जनेऊ ने अपनी सार्थकता को सिद्ध कर लिया। समझने वाली बात यहां पे ये है, हनुमान जी का साथ करने के पश्चात प्रकृति भी अपने आप को गौरवान्वित मानती है, समझती है। तो जो वज्र है, जो ध्वजा है, जो मूंज है, जो जनेऊ है, वो शोभायमान हो रहा है और अपने आप में गौरवान्वित अनुभव कर रहा है। शंकर सुवन केसरी नंदन। हनुमान जी शंकर जी का कुछ लोग अंश कहते हैं, रुद्रांश कहते हैं, कुछ लोग अवतार कहते हैं। शंकर जी ज्ञान, तप, वैराग्य इसके आधार हैं, इसके जनक हैं। और हनुमान जी क्योंकि शंकर के सुमन हैं, शंकर के जो भाव हैं, शिव के जो भाव हैं, उसके प्रवाहक हैं हनुमान जी। सुवन हैं, पुत्र हैं, शंकर सुवन केसरी नंदन। तेज प्रताप महाजगवंदन। कैसा भी संकट हो, हनुमान जी के प्रताप के आगे सब धूमिल पड़ जाता है। कितना भी प्रतापी व्यक्ति सामने क्यों ना हो, मेघनाथ जैसा, अहिरावण जैसा, लेकिन हनुमान जी के तेज प्रताप के आगे किसी का प्रताप टिकता नहीं। इसीलिए हनुमान जी सबके शिरोधार हैं, सबके गुरु हैं, सबके पथ प्रदर्शक हैं। हनुमान जी हर स्थिति का सामना करने में सक्षम हैं।
जिसने हनुमान जी के चरित्र को अपना लिया, हनुमान जी के चरित्र को धारण कर लिया, हनुमान जी का सानिध्य प्राप्त कर लिया, उसने शंकर को भी मना लिया, केसरी को भी मना लिया, अंजनी को भी मना लिया, पवन को भी मना लिया। एक हनुमान जी के मनाने से सारे देव राजी हो जाते हैं। और राम जी तो कहते नहीं भजन हम लोग, राम जी से राम राम कहियो, कहियो जी हनुमान जी। हनुमान जी की राम जी सुन लेते हैं। जीव क्योंकि विकारी है, हो सकता है उसकी पुकार सीधे तौर पे, प्रत्यक्ष तौर पे राम जी के पास ना पहुंच पाए, क्योंकि मन की मलिनता होती है ना। तो जो साधक है वो हनुमान जी को अपना आधार बनाता है। राम जी से राम राम कहियो, कहियो जी हनुमान जी। हनुमान जी इतने सुलभ देवता हैं, इतने सरल देवता हैं, इतने सक्षम देवता हैं, इतने करुणाकर हैं। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। विद्यावान गुणी अति चातुर, हमने शुरू से ही ये समझा है कि हनुमान जी गुरुओं के गुरु हैं, महागुरु हैं। इसलिए यहाँ पे जो व्याख्या हो रही है, रचना हो रही है, विद्यावान, विद्यावान गुणी अति चातुर। क्या है विद्या? 8वां 10वां नामा पढ़ना, MA BA करना, कौन सी विद्या है हनुमान जी के पास जिससे उनको विद्यावान कहा गया है? ज्ञान गुण सागर कहा गया है। कौन सा ज्ञान है, कौन सी विद्या है भाई जिससे उनको विद्यावान कहा जा रहा है? विद्या वो जो तुम्हें विधाता से मिला दे, विद्या वो जो तुम्हें विधाता से जोड़ दे, विद्या वो नहीं जो तुम्हें संसार से जोड़ दे, विद्या वो जो तुम्हें विधाता से जोड़ दे। हनुमान जी विद्यावान, तुम्हें राम से जोड़ते हैं, हमें राम से जोड़ते हैं। विद्यावान भंडार है विद्या का। विद्या वो जो राम से जोड़ते हैं, और हनुमान जी ऐसी विद्या के धनी हैं। गुणी अति चातुर, जिसके पास विद्या होगी वो गुणी भी होगा। गुणों का भंडार है, गुण सागर। इससे बड़ी उपमा और क्या दी जा सकती है? आरंभ में कह दिया ज्ञान गुण सागर, यहां कहा जा रहा है विद्यावान गुणी अति चातुर। जो भगवान का भक्त होता है ना, सियाना भी होता है बहुत। गुणी अति चातुर, ना वो ठगे न ठागे जाए, जाके राम
बसे मन माही, जिसके मन में राम जी बस जाते हैं, ना वो ठगे न ठागे जाए। ऐसा नहीं कि राम का भक्त बिल्कुल बुद्धू सुद्धू होता है, कोई वो उसे कहीं भी घुमा दे। अरे नहीं भाई, विवेक जागृत होता है। वो विद्यावान है, गुणी है, अति चातुर। इसलिए कभी इस धोखे में ना आना कि कोई भी तुम्हें माया में बहका दे और तुम बहक जाओ। हनुमान जी को भी ऐसे बहुत से अवसर आए जब वो पाताल लोक गए, यही रावण के पास गए, रावण ने बहुत उनको बरगलाया, लेकिन वो चतुर है ना, वो माया के बहकावे में नहीं आते। और जो माया के बहकावे में ना आए वही चतुर है। जो मन के बहकावे में ना आए वो चतुर है। जो संसार के बहकावे में ना आए वो चतुर है। ना वो ठगे ना ठागे जाए। हनुमान जी ने आज तक सुना किसी को ठगा है या कोई उनको ठग सका है? ना वो ठगे ना ठागे जाए। गुणी अति चातुर, एक परफेक्शन है, एक बढ़िया कॉम्बिनेशन है गुणों का। विद्यावान, गुणी, गुणों के भंडार क्या नहीं है उनके पास। अति चातुर, अति चातुर, छोटे मोटे चातुर नहीं है। कहा ना, परफेक्शन है, संपूर्णता है। विद्यावान, विद्या वो, फिर समझ लो एक बात, जो तुम्हें विधाता से जोड़े। विद्या वो जो तुम्हें राम से जोड़ दे। और हनुमान जी तो पारंगत है इस विद्या के, इसलिए उनको विद्यावान कहा गया। विद्यावान, गुणी, गुणों के भंडार। क्या तरकीबें हैं उनके पास, क्या युक्तियां हैं उनके पास, क्या सूझबूझ है उनके पास। भंडार है सूझबूझ के हनुमान जी। कहीं भी अटको तुरंत उनसे संपर्क करो। विद्यावान, गुणी, अति चातुर। आगे की पंक्ति में तो जीवन का सार भरा हुआ है। जीवन का सार भरा है इस पंक्ति में। राम काज करबे को आतुर। विद्यावान, गुणी, अति चातुर, राम काज करबे को आतुर। अब यहां प्रश्न उठता है सभी साधकों के लिए कि कौन से काज को राम काज कहा जा रहा है। वो कौन से काज हैं जिनको राम काज की संज्ञा दी गई है। राम काज करबे को आतुर। हम सब कौन से काज करते हैं, कौन से काम करते के आतुर रहते हैं। हमको कौन से काम करने में सत्संग सुनने का भी समय नहीं मिलता है। हम कहाँ आतुर रहते हैं, हम जीवन भर कहाँ आतुर रहते हैं। हनुमान जी के लिए संबोधन किया जा रहा है कि राम काज करबे को आतुर। क्या है राम काज? अब आप अपने दृष्टिकोण से देखो। आप कहोगे भाई अच्छे काम करना राम काज है, मंदिर जाना राम काज है, व्रत रखना काम काज है, पूजा करना काम काज है, तीर्थ करना काम काज है। मेरी जो अपनी मान्यता है, ये कोई विवाद का विषय नहीं है। मेरी जो अपना अनुभव कहता है, मेरा जो अंतर्ज्ञान कहता है, मुझे जो विवेक जागृत हुआ है गुरु के माध्यम से, जो गुरु ने ज्ञान दिया, तो मेरा अनुभव ये कहता है कि ये जो काज अभी गिनाए हैं ये राम काज नहीं है।
ये संसार के काज हैं, स्व के लिए काज हैं। हम व्रत क्यों रखते हैं? कुछ प्राप्ति के लिए ना, हम अपनी संतुष्टि के लिए ही सारे नियम और तीर्थ तप करते हैं। पंक्ति ये है कि राम काज, काम काज नहीं कहा है, संसार काज नहीं कहा है, स्व काज नहीं कहा है, अपने काज, राम काज करने को आतुर। राम काज क्या है? यदि संसार के काज राम काज हो जाए तो हर आदमी वही कर रहा है। हनुमान जी ने तो वो काज नहीं किए। कौन से काज हैं जो राम काज कहे जाते हैं? राम काज करबे को आतुर। मेरा अपना अनुभव ये कहता है, मैं फिर कह रहा हूं कि तर्क वितर्क का विषय नहीं, मेरा अपना अनुभव ये कहता है, एक ब्रह्म ज्ञान का साधक जो अपने स्वयं के अस्तित्व को घिस कर राम के चरणों में, राम की सेवा में, राम के भाव में, अभी हम सेवा कहेंगे तो आप गलत, उसका उतना विस्तृत अर्थ समझ नहीं पाओगे। राम काज अर्थात जीव का ब्रह्म से मिलन। मेरी अपनी धारणा है, आप कुछ भी सोच सकते हैं, क्योंकि मनुष्य का जीवन का उद्देश्य यही है। हनुमान जी ने क्या किया? राम से मिलन के लिए आतुर थे। जब मिलन नहीं हुआ था तब भी जीव का ब्रह्म से मिलन ही सबसे बड़ा राम काज है, क्योंकि इस काज में आपको अपनी मैं को स्वाहा करना पड़ता है, अपने सुखों का, अपनी सुविधाओं का, अपनी विषय वासना का त्याग करना पड़ता है। और संसार के जितने काज होते हैं ना, उसमें विषय वासना का त्याग नहीं होता है, उसमें मैं का त्याग नहीं होता है, बल्कि और सत्कर्म करते हो ना, तीर्थ व्रत कहीं करके आते हो, खर्चा करते हो, भंडारा लंगर करते हो, तो और मैं लग जाती कुछ दिन के लिए, इतना खर्चा हुआ, इतना शरीर थक गया, तो राम काज कहाँ हुआ बताइए? हनुमान जी राम काज कर रहे हैं। राम काज करबे को आतुर, जो प्रभु से मिलने को आतुर है वही राम काज है। दुनिया के काम काज राम काज नहीं है। राम काज करबे को आतुर, इतना लगन हो, मगन हो। आज भी सत्संग में बोला, मीराबाई ने राम काज किया, तुलसीदास जी ने राम काज किया, जीव जब अपनी, जैसे मेहंदी जब अपनी हस्ती को मिटाती है तो वो रचनाकार बन जाती है। जी राम काज हुआ, राम को प्रकट करना, जीवन में मैं को गुम करके राम को प्रकट करना, ये सबसे बड़ा राम काज है। आज समझ लो। तो आतुर हो, खूब आतुर हो, अपने आत्म अनुभव के लिए आतुर हो, राम को प्रकट करने के लिए आतुर हो। प्रेम से प्रकट होई मैं जाना, ये है राम काज, कि जीवन में राम रह जाए और मेरी मैंपन गुम हो जाए। इसके लिए श्रम, परिश्रम, पुरुषार्थ, ये है राम काज। अंतर समझ लेना संसार काज, काम काज और राम काज में। जो राम के लिए किया जा रहा है, राम के निमित्त किया जा रहा है, वो राम काज है। जिसमें अपनी मैं घूम रही है, हो रही है, और राम प्रकट हो रहे हैं, वो राम काज है। तो राम काज करबे को आए, प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया।
प्रभु चरित्र, संसार चरित्र नहीं कहा जा रहा है, प्रभु चरित्र। प्रभु चरित्र क्या है? ज्ञान, भक्ति, दया, क्षमा, करुणा, मुदिता, निष्कामता, संसार के अर्थों से विपरीत अर्थ। प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, जिसका मन प्रभु के चरित्र सुनने को ललायित रहता है। सुनबे को रसिया, इसके रसिक बन जाओ। संसार के रसिक नहीं कहा है, प्रभु चरित्र। तुमको तो इनकी उनकी बातें, संसार की बातें सुनने का रस रहता है। अरे नहीं भैया, प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया। आज यदि इस बात को समझ गए तो समझ लो बेड़ा पार, कल्याण है कि हमको प्रभु के चरित्र को सुनना है, हमें आत्मज्ञान को सुनना है। आत्मज्ञान ही तो प्रभु का चरित्र है। प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। राम ब्रह्म है, लखन जीव भाव है और सीता जी माया का स्वरूप है। राम सबसे पहले, सीता जी बीच में माया और सबसे अंत में पीछे चलते हैं लखन जी। राम को सर्वोपरि करना है। राम लखन सीता मन बसिया। जो इन तीनों के मन में बस रहे हैं, इन दोनों के मन में बस रहे हैं, वो राम जी।